नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, काफ़ी दिन से ये अपडेट तो मैं लेकर नहीं आ रहा हूँ बीएड 2022 के लिए। ठीक है, काउंसलिंग आपका चल रहा है। ठीक है, आज जो है आपका 14 अक्टूबर हो चुका है। और अगर हम बात करते हैं जो सेकेंड फेज का काउंसलिंग है, वो रजिस्ट्रेशन कल आपका समाप्त हो जाएगा या कल और परसों में आप सभी को जो है चॉइस फिलिंग और रिजल्ट जो आपके आ जाएंगे। तो काफ़ी सारे लोग के सवाल बन रहे, काफ़ी सारी चीज़ें बन रही। तो आज की इस वीडियो में सारे जो है डाउट क्लियर करने का प्रयास जो है हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। फर्स्ट हम लोग यहाँ पर ये करेंगे कि जिनको कॉलेज मिल गया है, ठीक है, जिनको कॉलेज मिल गया है, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट फेज वाले थे, उनको कॉलेज मिल चुका है। तो उनके दिमाग में ये सवाल बन रहा है कि कब जो है अपने कुछ जो है कॉलेज में जाएंगे, या जिनको कॉलेज मिलने वाला है, ये जो लोग काउंसलिंग अभी करवा रहे हैं उनके क्या क्या डाउट है। डेली कमेंट आते हैं, तो उनके उनसे रिलेटेड यहाँ पर ये जो वीडियो आपका होने वाला है। तो पहली बात, तो जिनको कॉलेज मिल गया है तो वो 1 हफ्ते के अंदर 2 हफ्ते के अंदर अपने कॉलेज जा सकते हैं, जो भी कॉलेज में वो लोग गए हुए हैं। और वहाँ पर क्या क्या चीज़ें लगेंगी पहले ये जान लो, ठीक है। और ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जो लोग अभी काउंसलिंग आगे करवाएंगे या आगे करवाने वाले हैं, जिनको कॉलेज मिलेगा, उन सब के लिए जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। एक बार अभी से जान लो, जिससे आगे आपको जो है कोई दिक्कत जो है ना हो। इसके पहले आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जो है जुड़ जाओ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। अभी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया गया है, आप लोग जुड़ जाइए। यूपी टेट की और सी टेट की क्लासेस आपकी स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। यूपी टेट की और सी टेट आप लोग इसी बार जो है फॉर्म आएगा तो आप लोग भर सकते हो। इसमें क्वालिफाई मतलब एप्लीकेबल हो आप लोग पहले ही साल से, मतलब जैसे आपका एडमिशन होता है उसके बाद ही आप लोग एप्लीकेबल हो, तो आप इसको भर सकते हो। और ये वन टाइम एग्जाम होता है, अगर आप पहली बार में पास कर लेते हो तो ये लाइफ टाइम के लिए हो जाता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि अभी से तैयारी जो है शुरू करो, जिससे आपको इन फ्यूचर कभी ये इसका हेडक ना रहे। आपको सिर्फ आपको बीएड में अच्छे नंबर लाने रहे, और सुपर टेट या टीजीटी पीजीटी अगर आपको ट्राई करना है तो आप लोग उसकी तैयारी करते रहो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम ग्रुप पर जो है जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलिए, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं जो भैया जिनको कॉलेज मिल गया है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, तो सबसे दिमाग में रखो ओजी। ओजी व्हाट इज ओजी? ओजी ओजी मतलब होता है ओरिजिनल। तो जब आप कॉलेज में जाएंगे तो आपको सारे सर्टिफिकेट, यानी कि आपका 10th 12th ग्रेजुएशन, अगर आपने पीजी कर रखा है तो पीजी, इन सबके जो है आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाने हैं, प्लस इनका मार्कशीट जो है कॉपी, यानी कि आपको इनका प्रिंट लेके जाना है विथ योर सिग्नेचर, अपने सिग्नेचर के जो है साथ इसको लेकर के जाना है। तो सबसे पहले दिमाग में रखना है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो आपके पास सारे होने चाहिए, 10th 12th, इसके अलावा आपका ग्रेजुएशन प्लस पीजी का आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। अगर आपने पीजी नहीं किया है तो ग्रेजुएशन तक के, ग्रेजुएशन में आपका लास्ट ईयर का भी जो है सिर्फ इंटरनेट कॉपी आया है, तो इंटरनेट कॉपी का भी जो है इंटरनेट कॉपी ही लेकर के जाएंगे। बट फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का जो आपको ओरिजिनल लेकर जाना है, क्योंकि वो तो आपको मिला ही होगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा। प्लस आपको अपनी आईडी, आईडी में आपका क्या हो सकता है, आपका पैन कार्ड हो सकता है, आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका वोटर आईडी हो सकता है, जो भी आपके पास आईडी है एक ओरिजिनल लेके जाना है। ओरिजिनल ये मत सोचिए जमा हो जाएगा, जमा कुछ नहीं होना है, सिर्फ वो लोग आइडेंटिफाई करेंगे, चेक करेंगे कि यस यू आर ओरिजिनल और नॉट, बस उसके आगे आपका कुछ नहीं करने वाले हैं। तो आपके पास आपकी आईडी होनी चाहिए विथ फोटोकॉपी। फोटोकॉपी सबका होना चाहिए, और फोटोकॉपी पे आपका सिग्नेचर जो है मस्ट है, सिग्नेचर होना ही होना चाहिए। एक एक चीज़ मैं आपको बार बार थोड़ा तेज आवाज़ में बार बार क्लियर करके कह रहा हूँ, तो इसलिए इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, ओरिजिनल आईडी, प्लस इसके अलावा यहाँ पर याद रखेंगे, उसके अलावा आपको क्या लगेगा, आपके पास जैसे इनकम सर्टिफिकेट क्यों लगाना है। इनकम सर्टिफिकेट आपके पास इसलिए होना चाहिए, जैसे आप लोग आगे स्कॉलरशिप चाहते हो, तो अगर आपकी पापा की एज या आपके घर में जो भी कमाने वाला है उसकी एज इनकम जो है 1 लाख से जो है कम है, एनुअल इनकम 1 लाख से कम है, वैसे सर्टिफिकेट जो है यूपी में बन ही जाता है, पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं बन ही जाता है। तो 1 लाख से कम है तो आप इनकम सर्टिफिकेट लगा सकते हो। बट अगर आपके पिताजी सरकारी जॉब में है, या ऐसे कहीं पर रेप्यूटेड जॉब में है जहाँ पर इनकम छुपाई नहीं जा सकती है, वैसे सब लोग छुपाते हैं, बट जहाँ छुपाई नहीं सकती वहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनकम सर्टिफिकेट का मेन मोटो होता है आपको स्कॉलरशिप दिलवाना, ठीक है। तो इनकम सर्टिफिकेट है तो भी चलेगा, नहीं है तो कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है कि आपको लगाना ही लगाना है। तो इफ़ यू हैव इनकम सर्टिफिकेट तो प्लीज़ ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ प्लस फोटोकॉपी के साथ आइए,
नहीं है तो बस आपको एक ही घाटा होगा कि आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। ठीक है, स्कॉलरशिप का भी फंडा आगे काम आता है, ऐसा ऐसा नहीं कि एडमिशन के टाइम काम आएगा। इसके अलावा सबसे मस्ट जो सबको चाहिए ही चाहिए, जे लेकर के ही जाना है, वो है आपका क्या भैया, वो आपका निवास। निवास मतलब क्या होता है भैया, डोमिसाइल। ठीक है, निवास प्रमाण पत्र। आप कहाँ के रहने वाले हैं, यूपी के रहने वाले हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, बिहार के हैं, जहाँ के भी आप रहने वाले हैं, तो वो आपको प्रमाण पत्र लेकर के जाना है अपने कॉलेज में, ओरिजिनल प्लस कॉपी उसका प्रिंट आउट। ठीक है, विथ योर सिग्नेचर। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस उनको लेकर के जाना है जो ओबीसी कैटेगरी से हैं। जाति वाले की बात कर रहा हूं, ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, उनको लेकर जाना है। ईडब्ल्यूएस जो जनरल में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, उनको लेकर के ये जो है जाति या ईडब्ल्यूएस लेकर के जाना है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस में नहीं आते हैं, तो जाति प्रमाण पत्र की कोई भी नीड नहीं है। इसके अलावा अदर जो सर्टिफिकेट्स आपके होते हैं, जैसे काफ़ी लोगों ने एनसीसी लगाया होगा, काफ़ी लोगों ने फ्रीडम फाइटर लगाया होगा, या आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, विकलांग हैं, उसका सर्टिफिकेट लगाया है, तो आप अदर भी आपको लेके जाना है, ओजी यानी कि ओरिजिनल एंड प्लस उसका कॉपी। तो ये आपके प्रमाण पत्र हो गए जो आपको लगाने ही लगाने हैं। अब बात करेंगे और क्या एक्स्ट्रा चाहिए। आपको लेकर जाना है आपका जो रिजल्ट है। ठीक है, अब रिजल्ट कोई ओरिजिनल नहीं होता, रिजल्ट आपके पास होगा जो आपने बीएड का रिजल्ट निकाला है। अगर आप रिजल्ट नहीं निकाल सकते तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, तो यहाँ पर काउंसलिंग शेड्यूल के नीचे आपका यहाँ पर देखिए डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट है, लेट फीस का है, सब कुछ दिया गया। रिजल्ट का नहीं दिया है, बट आप यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट में मे बी अगर आप चेक करोगे तो आपको रिजल्ट का कहीं ऑप्शन मिल जाएगा, और नहीं मिलेगा तो आपके पास मे बी रिजल्ट तो होगा ही होगा। रिजल्ट तो आपके पास होगा ना, तो रिजल्ट लेकर के जाना है। नहीं होगा तो ऐसा कोई नहीं कि नहीं होगा तो आपको कोई दिक्कत होगी, क्योंकि आपने काउंसलिंग करवाया है, तो वहाँ पर सारी जो है अपडेट्स, वहाँ पर जितने भी आपके रैंक हैं जो भी वहाँ पर मिल जाएगा। तो रिजल्ट इज़ नॉट मतलब ऐसा कोई मस्ट है कि होना ही चाहिए, अगर है तो लेकर के जाइएगा। प्लस इसके अलावा आपको क्या लेकर के जाना है, आपको लेके जाना है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड भी आपके पास होगा, ये भी आपको लेकर के जाना है। प्लस आपको क्या लेकर जाना है, अब देखो कई लोग के दिमाग में आता है टीसी। अब देखो टीसी का फंडा ये है ना कि अगर आपके पास है तो लेकर के जाओ, कोई बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं लेकर, अगर है तो नहीं लेकर जाना है, अगर है तो लेकर जाओ, नहीं है तो कॉलेज वाले आपको टाइम देते हैं कि इन दिस पीरियड, यानी कि आप इतने टाइम के पीरियड में, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते, वो कॉलेज वालों के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ कॉलेज वाले 1-1 महीने का टाइम दे देते हैं कि भैया टीसी या जो माइग्रेशन जिसको आप लोग बोलते हो वो लेकर के आना ही आना है। तो टीसी आपके पास जो है होना ही होना चाहिए। ठीक है, प्लस हेल्थ सर्टिफिकेट, इसके लिए भी मैं आपको बता रहा हूँ, हेल्थ सर्टिफिकेट के लिए भी आपके पास टाइम देते हैं वो आपके कॉलेज वाले कि भैया लेकर आ जाओ, तो अच्छी बात है। क्योंकि देखो 90% कॉलेज वाले आपसे हेल्थ सर्टिफिकेट मांगेंगे, 10% ऐसे कॉलेज वाले होंगे जो नहीं मांगेंगे। बट मैंने अभी तक जितने कॉलेज देखे हैं या जहाँ से मैंने बीएड किया था वहाँ पे हेल्थ सर्टिफिकेट मांगा था, और हेल्थ सर्टिफिकेट जो आपके जिला अस्पताल होते हैं, वहाँ के जो डिप्टी सीएमओ होते हैं, उनके द्वारा बनवाए जाते हैं, तो वो लेकर के आना पड़ेगा। तो इतने तो मस्ट आपके सर्टिफिकेट हो गए जो आपको लेकर के जाने ही जाने हैं। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा। और हाँ, आपकी फ़ोटो जो आपके पास है, आपकी जो लेटेस्ट फ़ोटो है, आप उसको लेकर के जा सकते हैं। बस इतना आपको लेकर के जाना ही जाना है। तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए जो आपको वहाँ पर लेकर जाने हैं। ठीक है, इसके अलावा अब देखो काफ़ी लोग के सवाल बनने भैया सब्जेक्ट को लेकर के। ठीक है, सब्जेक्ट को लेकर के तो देखो उसके लिए एक अलग से पूरा वीडियो बनाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको क्या है, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, एंजॉय करना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ सबके अच्छे से काउंसलिंग हो जाए जब आप लोग पूरा एडमिशन ले लो, क्योंकि एडमिशन के टाइम पे आपसे नहीं कहा जाएगा कि चलो भैया ये सब्जेक्ट ले लो, ये ले लो। बस एडमिशन आपका हो जाएगा। उसके बाद आपको पता है, मैं आपको बताता हूँ सिंपली, मतलब पूरी पोल खोल रहा हूँ कि आपका सब्जेक्ट पता है कब चूज होता है, फरवरी के टाइम पे आपका चूज होता है। क्योंकि जब एग्जाम फॉर्म भरे जाते हैं ना, तब जो है कॉलेज वाले सब्जेक्ट भरते हैं, तो आपके पास बहुत टाइम रहता है सब्जेक्ट को चूज करने का। तो ऐसा नहीं है कि बस आपको अभी सब्जेक्ट का जो है निर्णय ले लेना है, बट मैं आपको कहूँगा अभी ले लो तो बहुत अच्छा है, बट फरवरी तक का, मार्च तक का आपके पास टाइम मिलता है। और एक बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट वाली बात यहाँ पर जान लो, ये सीक्रेट वाली बात क्या है कि जो कॉलेज होते हैं वहाँ पर भी सब्जेक्ट का एक क्राइटेरिया होता है। जैसे मान लो आपने सोचा है कि आपको हिंदी लेना है, जैसे हिंदी से जैसे सब्जेक्ट तो आपको हर कॉलेज मिल जाएंगे, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट तो आपको हर कॉलेज मिल जाएंगे। मान लो कोई ऐसा सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए आपको लेना है फॉर एग्जांपल कॉमर्स लेना है।
ठीक है, कॉमर्स में आपका इकोनॉमी होता है। तो कई सारे ऐसे कॉलेज हैं जहां पर इकोनॉमी जैसा सब्जेक्ट है ही नहीं। इंग्लिश की अगर हम बात करते, कई सारे ऐसे कॉलेज जहां पर इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट है ही नहीं। तो अगर आपको वहां पे एडमिशन मिल गया है तो सिंपल सी बात है, अगर आपको इकोनॉमी या इंग्लिश लेना चाहते हैं, वो आपके वहाँ पर नहीं है, तो आपको वो ज़बरदस्ती कहेंगे भैया ये सब्जेक्ट आप लो, और आपको मजबूरन वो सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है मैंने आपको पहले भी सजेस्ट किया था कि जब भी बच्चा लोग कोई भी कॉलेज चूज करो तो उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी अपने आसपास के क्षेत्रों से पता कर लीजिए। बट ठीक है, अगर आपको एडमिशन मिल गया है तो वहाँ पे पता कर लो कौन कौन से सब्जेक्ट में जो एडमिशन मिलता है। क्योंकि जैसे मैं अपने कॉलेज की बताऊँ तो मेरे कॉलेज में जो है एक सब्जेक्ट कोई ऐसा था, कॉमर्स वालों के लिए बेसिकली वो सब्जेक्ट था कोई, तो वो सब्जेक्ट नहीं था। तो मेरे काफ़ी सारे कॉमर्स के जो सहपाठी थे वो कहते थे सर यार ये तो ऐसा सब्जेक्ट है ही नहीं। तो मैंने कहा ठीक है यार, काम चलाओ, कॉमर्स वाले हो या कोई भी हो, तो वो इस तरीके से आपको सब्जेक्ट अलॉट कर देते हैं कि आपका वो काम आता ही आता है। उसके बाद टीजीटी के सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। पहली बात तो टीजीटी वाले जो परेशान होते हो ना, टीजीटी वाले बीएड के लिए परेशान मत हो यार, बीएड आप किसी भी सब्जेक्ट से करो, टीजीटी आपका मैटर करता है आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से। ठीक है, ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। बीएड में आप कैसे भी कर लो, बीएड में बस आर्ट वाले हो तो आर्ट सब्जेक्ट से करो, साइंस वाले हो तो साइंस के सब्जेक्ट से करो, कॉमर्स वाले हो तो कॉमर्स के सब्जेक्ट से करो, बीबीए वाले हो तो कॉमर्स वाले से करो, आपका वो मैटर करता है। बस आप बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। मैटर करता है सब्जेक्ट का, वो आपके ग्रेजुएशन से मैटर करता है। तो इसलिए बिल्कुल भी परेशान मत हो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के। आपने जो भी करना था किया धरा, वो बीए में बीएससी में कर लिया है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बारे में हम वीडियो बनाएंगे, बस आप फॉलो करते रहो चैनल को। टेट और सीटेट की तैयारी जो है 20 अक्टूबर से शुरू कर दी जाएगी, टॉपिक बाय टॉपिक, बिल्कुल थ्योरी के साथ। और एक क्लास थ्योरी चलेगी, एक क्लास उस पर प्रैक्टिस सेट चलेगा। तो वो आपको क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया गया है उस पर जो है क्लिक करके ज्वाइन कर लेना है। आपको जो है वीडियोस मिलते रहेंगे। अगर आपके और भी कोई डाउट बचते हैं तो कमेंट करके पूछो ना भाई, किस लिए आप लोग रुके हुए हो, पूछना भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको हर सब्जेक्ट के ऊपर, हर डाउट के ऊपर जो है क्लेरिफिकेशन मिलेगा, ये मैं आपको जो है गारंटी देता हूँ। ठीक, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, जितना ज़्यादा जो है शेयर कर सकते हो शेयर करो यार, एकदम धड़ाकेदार जो है शेयर करो, मज़ा आने वाला है। धन्यवाद आप सभी का इस सेशन में जुड़ने के लिए।